सरकारी नौकरी और पेंशन ये दोनों शब्द हमेशा से एक दूसरे के पर्याय माने जाते रहे हैं, लेकिन अब पेंशन व्यवस्था पर नई बहस छिड़ गई है। नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के बीच कर्मचारियों से लेकर राज्य सरकारों तक में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गारंटेड पेंशन का भरोसा एक और है तो दूसरी ओर कॉर्पोरेट फंड और राज्यों पर वित्तीय बोझ का सवाल है। आखिर कौन सी स्कीम कर्मचारी के लिए बेहतर है और किस पर सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है, आज इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सरकारी नौकरी को हमेशा के लिए स्थिरता और सम्मान के साथ देखा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है पेंशन व्यवस्था। पेंशन केवल एक वित्तीय सुविधा नहीं, बल्कि कर्मचारी के पूरे सेवा काल की मेहनत का सम्मान है, जो एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद जीवन निर्वाह के लिए दी जाती है। इसलिए यही पेंशन स्कीम देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को एनपीएस की जगह लाया गया है, लेकिन इसे लेकर कर्मचारियों के साथ राज्य सरकारें भी असमंजस में हैं। यही वजह है कि 27 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से सिर्फ 1% ने ही एनपीएस से यूपीएस में स्विच किया है, लेकिन राज्यों में भी उलझन बनी हुई है। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। राज्यों की उलझन के कारण क्या है, ये जान लेते हैं। उदाहरण के लिए एमपी में करीब 4,50,000 कर्मचारी एनपीएस में दर्ज हैं। एनपीएस कर्मचारी की 10% हिस्सेदारी यानी 4,500 करोड़ रुपए है। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 14% यानी 5,500 करोड़ रुपए है। हर साल 10,000 करोड़ एनपीएस में जमा होता है। ये कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते में जाता है। यूपीएस लागू होने पर राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ेगा। हर साल 1,750 करोड़ अतिरिक्त खर्च करने होंगे। यूपीएस में कर्मचारी का योगदान 10% रहेगा। सरकार का योगदान घटाकर 10% कर दिया गया है। सरकार 8.50% राशि अलग से पेंशन पूल में डालेगी। कुल मिलाकर यूपीएस में 28.50% जमा होगा। इसमें कर्मचारियों को 50% पेंशन की गारंटी है। इसमें 8.50% हिस्सा कर्मचारियों के खाते में नहीं जाएगा। इस राशि पर हक सिर्फ सरकार का रहेगा, पर स्पष्ट नहीं है कि किस सरकार का हक रहेगा। यही इसकी विसंगति है। यूपीएस के तहत कॉर्पस फंड में भी विसंगतियां हैं, जिसके कारण कर्मचारी इसे लेने में हिचकिचा रहे हैं। जैसे 1 लाख वेतन पर कर्मचारी का 10% अंश होता है। सरकार की तरफ से इसमें 14% फंड जमा होता है। दोनों मिलाकर 24,000 हर महीने डाले जाते हैं, लेकिन सेवा काल में ब्याज मिलाकर करीब 1 करोड़ राशि पहुंचती है, जो कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर करीब 50 से 60 जन बनती है। यूपीएस में यही कॉर्पस फंड कम हो जाता है। इसे समझते हैं। इसमें सरकार का योगदान 10% होगा, 8.50% अलग से पेंशन पूल में जाएगा। सेवा काल के अंत में कर्मचारी का कॉर्पस सिर्फ 64 लाख होगा, जबकि एनपीएस में ये 1 करोड़ होता है। कर्मचारी को पेंशन तो मिलेगी, पर रकम कम हो जाएगी। एनपीएस में कर्मचारी व पत्नी की मृत्यु के बाद कॉर्पस राशि आश्रितों को मिलती है। यूपीएस में कर्मचारी व पत्नी की मृत्यु के बाद कॉर्पस राशि की स्थिति स्पष्ट नहीं है। यानी साफ है, पेंशन व्यवस्था को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। एनपीएस और यूपीएस दोनों में कमियां हैं। यहाँ एनपीएस में कॉर्पस फंड बड़ा है, लेकिन गारंटीड पेंशन नहीं है। वहीं यूपीएस में पेंशन की गारंटी तो है, मगर कॉर्पस और पारदर्शिता को लेकर कई सवाल खड़े हैं। यही वजह है कि कर्मचारी असमंजस में हैं और राज्य सरकारें भी बोझ और जिम्मेदारी को लेकर दुविधा में फंसी हुई हैं। आने वाले समय में
केंद्र और राज्यों की नीतियां ही तय करेंगी कि कर्मचारी की वृद्धावस्था सुरक्षित और निश्चिंत कैसे होगी या फिर अनिश्चितताओं से घिरी रहेगी। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।